प्रणाम जी मैम, मैं एक वंदना बोलने जा रहा हूँ। जय कर बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। श्री तेग कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहर है किलाज। बाहर है किलाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी पीयूष। बहुत सुंदर। धामधनी के चरणों में वंदना। तो ठीक है सुंदर साथ जी, अब आज का हमारा विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम सब बहुत एकाग्रता से बैठेंगे और एकदम सीधे होके बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए हम सब बिना हिले डुले राज्य के साथ कैसे बैठते हैं वैसे बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए। आप सबने कुछ समय से वाणी से बहुत सुंदर सुंदर शब्दावली सीखी। कुछ टाइम से हम कितने कितने सुंदर सुंदर शब्द सीख रहे थे। हम सीख रहे थे ईमान, इलम, निस्बत, वाहिदत, मेहर। ये सब सुंदर सुंदर शब्द आपने वाणी से समझे, इनके मीनिंग समझे। इन शब्दों में हमने एक शब्द कवर किया था जिसको कहते हैं रहनी। रहनी किया था ना, याद है किसी को? हाँ, तो हमने रहनी किया था। तो रहनी का मतलब क्या होता है कि हम रहते कैसे हैं, है ना। हम यहाँ पर हमारा जीवन कैसा है, हम कैसी रहनी करते हैं। तो रहनी की तरफ अब हमें जब बढ़ना होता है तो सबसे पहला कदम होता है ना जो, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मतलब अपने प्रति जागरूक होना। अब हमें रहनी वांडे में तो आती नहीं है। ये तो एक प्रोसेस होता है कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हमें डेवलप करनी पड़ती हैं। तो ये देखो, ये आज का विषय है जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूक होना। सेल्फ का मतलब अपने प्रति, स्व। स्व, अपने स्वयं के प्रति हम जब जागरूक होते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। किसी को टॉपिक से आइडिया हो रहा है कि हम इसका भाव क्या है? कुछ भी जो आपके हृदय में आ रहा है कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारी अपनी बैठक है। आप इस टॉपिक के साथ क्या रिलेट कर पा रहे हो? कौन बताएगा? अबीर, आप बोलोगे? मीनू जी देखना एक बार, ये हैंड रेज नजर नहीं आ रही। मायरा का हो गया। मैं अंदर से जागरूक होना। हाँ जी, अंदर से जागृत होना। बिल्कुल। मायरा। अंदर से अच्छा। जागरूक होना, और कोई ऐसी चीज जो आप अपने आप सीख रहे हैं, अपने अपने प्रति सीख रहे हैं, उसे कहते हैं सेल्फ हम्म, अवेयरनेस। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। आशीष, आप भी बताओ। दीदी, अपने प्रति जागरूक होना मतलब हम हमारे के लिए जागरूक होना है। हाँ, मतलब कहने का कि हम खुद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हम अपने प्रति जागृत होना एक सबसे पहले, कोई भी आध्यात्मिक जर्नी होती है, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा होती है, तो वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले खुद से शुरू होती है। तो अभी अब आज का जो टॉपिक है इसका बहुत विस्तार है। इसमें हम अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज भी डेवलप करेंगे धीरे धीरे। तो हम देखेंगे किस तरह से हम धीरे धीरे जागृत होते जाते हैं। तो जब हम सेल्फ की बात करें,
तो इसका मतलब ये नहीं समझना है हमें कि भी अपने प्रति हम केंद्रित हो जाएं, कि हम ये देखने लग जाएं कि हम सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, हम कैसे लग रहे हैं, हर रोज सुबह शीशे के आगे ज्यादा देर तक खड़े होने लग जाएं। वो नहीं है अपने पर ध्यान केंद्रित करना। अपने पर ध्यान केंद्रित करने का भाव क्या है, कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारा इनर सेल्फ कैसा है। जैसे आप सब बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ हो, तो आप अंदर से कैसे हो। आपके अंदर अगर राज्य का प्रेम है तो बाहर भी वही दिखाई देगा। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो बाहर भी गुस्सा आएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास दो तरह के जैसे बैलून्स हैं। तो ये देखो, अब ये दो तरह के बैलून्स हैं। एक तरफ तो है बैलून्स जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, एक यूं ही पड़े हुए हैं। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। कहने को तो दोनों बैलून कहलाते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है कोई। कोई बताएगा। माही या मुझ माही। जी। मैम हम एक बाजू गुब्बारे को अंदर से जागरूक होकर देख रहे हैं और एक बाजू यूं ही पड़े रहे हैं। हाँ, ये भी ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। एक और बच्चे से पूछते हैं, रुद्र। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जो फूले हुए बैलून्स हैं वे देखने में ज्यादा आकर्षक और सुंदर लग रहे हैं और जो यूं ही पड़े हुए हैं उन्हें देखने में कोई आकर्षता नहीं है। कहने का भाव क्या हुआ यहाँ पर, कि अब जो ये फूले हुए बैलून्स हैं, अब ये खेलने के भी काम आते हैं और सुंदर भी दिख रहे हैं, तो हम इनसे डेकोरेशन भी करते हैं। सब बच्चे अपने बर्थडे पे बैलून लगाते हैं। और जो बिना फूले हुए हैं उनके अंदर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही पड़े हैं और उनके उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब तक हम उसके अंदर हवा नहीं भरते तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो हमारे अंदर है ना, वो मैटर करता है। वॉट इज इन साइड अस, दैट मैटर्स। आउटसाइड में तो वो भी रंग बिरंगे हैं, ये भी रंग बिरंगे हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर अच्छी क्वालिटीज हैं तो ही हम, हमारे अंदर वैल्यूज है तो ही हम अच्छे से रहनी कर पाते हैं। तो इस तरह से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हुआ अब, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे दिल में सबको पता है कि हमने अपने दिल में किसको बसाया है, राज श्यामा जी को बसाया है ना। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें खुद से अपने लिए भी लर्न करनी होती हैं। जैसे राजी तो है हमारे अंदर, लेकिन हम अगर गुस्सा करें तो हम क्या सोचें कि हमारे अंदर राजी हैं, तो वो क्या हमें अलाउ करेंगे कभी गुस्सा करने को। नहीं करेंगे ना। आ, जी मीनू जी, आप एक सेकंड के लिए लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, लगा दो दोबारा से। हाँ जी, क्या कह रही हैं चित्रा दीदी, कि जब हमारे अंदर क्वालिटी होएगी तो हम हवा में, जैसे गुब्बारा उड़ रहा है ना, देख रहे हो ना, जब इसमें हवा डालते हैं तो कैसे ऊपर आसमान में उड़ता है, खड़ा रहता है ना सीधा, कितना सुंदर भी लगता है वो। ऐसे ही हमें बनना है ना, अपने अंदर की हम्म। क्वालिटी को डालना है ना। चित्रा दीदी अभी आगे बिल, बता। बिल्कुल, अपने अंदर हम धीरे धीरे क्वालिटीज भरते हैं, तो क्या होता है कि हम उसी हिसाब से हम एक्ट करते हैं। एक्ट मतलब बिहेव करते हैं। तो जैसे जैसे हम होते हैं हम वैसे बिहेव करते हैं। तो अब हमारा बिहेवियर और हमारे एक्ट्स कैसे होते हैं, जो हमारी इनर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपने आप को उन इनर वैल्यूज के साथ फिल करते जाएं। तो क्यों फिल करना जरूरी है, क्यों सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, वो हम एक अच्छी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं अभी। एक बार क्या होता है, एक बार एक गुरुजी होते हैं, ठीक है, तो उनके दो शिष्य होते हैं और गुरुकुल में रहते हैं वो। तो जब गुरुकुल में रहते हैं तो उनकी जब शिक्षा खत्म होने वाली होती है, वो घर जाने वाले होते हैं,
तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तुमको एक कार्य देता हूँ, उस कार्य को करो, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। तो गुरुजी क्या कार्य देते हैं? दोनों को ना एक एक मिट्टी का कबूतर देते हैं, एक एक मिट्टी का कबूतर देते हैं और कहते हैं कि तुम ना अलग अलग जंगल में जाओ और ऐसे करना कि इन कबूतरों की तुम्हें गर्दन तोड़नी है, लेकिन तब जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो। तो दोनों शिष्य चले जाते हैं, मिट्टी के कबूतर लेते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जब जाते हैं तो एक शिष्य क्या होता है, जैसे ही कबूतर की गर्दन तोड़ने लगता है तो एकदम से देखता है सामने से कोई आ रहा है, तो वो रुक जाता है। फिर थोड़ी और आगे जाता है, फिर उसकी गर्दन तोड़ने लगता है, फिर देख लेता है कि उसको किसी ने देख लिया, तो वो रुक जाता है, फिर नहीं तोड़ता। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो क्या करता है, फटाफट से कबूतर की गर्दन तोड़ देता है और तोड़ के वापिस आ जाता है। अब गुरुजी के पास आता है और गुरुजी बोलते हैं कि आ गए? तो कहते देखो मैंने तो ये कबूतर की गर्दन तोड़ दी, बहुत खुश हुआ, शाबाशी मिली, ठीक है गुरुजी ने जो कहा वो कर दिया। लेकिन गुरुजी कहते हैं दूसरा वाला क्यों नहीं आया अभी तक? तो ये लोग वेट करने लग जाते हैं, तो गुरुजी कहते हैं अभी आता ही होगा। थोड़ी देर बीतती है, फिर और थोड़ी देर बीतती है, तो वो बहुत देर के बाद जब आता है तो कबूतर की गर्दन नहीं टूटी होती, उसका कबूतर पूरा प्रॉपर इंटैक्ट होता है, बिना तोड़े लेकर आता है। तो गुरुजी पूछते हैं उससे कि क्या हुआ? कहते कि मुझे कोई ऐसा पल लगा ही नहीं कि मुझे कोई ना देख रहा हो। तो गुरुजी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आ गया गर्दन तोड़ के, देखो ये तो तोड़ कर ले आया, तुम्हें कैसे ऐसा लगा कि तुम्हें किसी ने देखा? तो उन्होंने बोला, उस शिष्य ने क्या जवाब दिया? कहते कि मुझे हर पल मैं खुद देख रहा था गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहे मुझे कोई और नहीं देख रहा, लेकिन मैं तो खुद को देख रहा हूं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कहानी का? कि वो अंदर से जागरूक है, उसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे ये भाव हुआ कहानी का कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी हम लाइफ में डिसीजंस ले सकते हैं। अब उसने गर्दन ना तोड़ने का डिसीजन क्यों लिया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रेरणा आई अंतरात्मा से कि मैं सही कार्य करूंगा। तो ये फायदा होता है जब हम अपनी तरफ जागरूक होते हैं। तो ये समझ में आया सबको यहाँ तक कि हमें अपनी तरफ जागरूक क्यों होना होता है और क्यों जरूरी है, ताकि हम राइट और रॉन्ग की हमें समझ आए। हर समय हमें राइट और रॉन्ग बताने के लिए हमारे साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी टीचर्स होती हैं, हमारे सोल बडीज होते हैं, लेकिन आपका भी तो एक इनसाइड सेल्फ है ना, जो आपको अंदर से प्रेरणा देगा कि ये मैं सही करूं या ना करूं, ऐसे करूं या नहीं करूं। तो आप अभी बचपन से ही जैसे अपने साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, वैसे आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करनी आ जाएंगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं अपने आप को जानने के, कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इससे क्या होगा? इससे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकते हो, किसी किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। आपके आसपास कितना कुछ चलता है, आपके फ्रेंड्स कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कभी कभी क्या होता है हम बिना सोचे वैसा कर लेते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा होता है ना। लेकिन जब हमें अंदर से पता है कि ये कुछ भी बोले, मुझे तो वो करना है जो मेरे को अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे लिए सही है। क्यों? हाँ, ऐसा क्यों करना होता है? क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को राज्य की अंगना माना है, मुझे अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करना है, इसलिए, है ना। और अच्छी क्वालिटीज में बहुत ढेर सारी क्वालिटीज आती हैं, तो वो कैसे आएंगी? धीरे धीरे हम जब अपने साथ कनेक्ट होते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें पता चल जाता है कि हमारी जैसे इमोशंस हैं। कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि हम इरिटेटेड हैं, हम स्कूल भी गए, घर भी आए, हमने अपना एकेडमिक्स अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करी, खेल भी लिया, रात को कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं थक के, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, मम्मी बोलती है ना, क्या हो गया, खाना भी खा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आपको क्यों इतनी इरिटेशन हो रही है, आप क्यों रो रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड मी।
क्या मैं हैप्पी हूँ आज, क्या मैं आज सैड हूँ। अपनी इमोशंस को शेयर करना आना चाहिए। आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ आपकी बातें सुनने के लिए, तो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना आएगा। और वो कब आएगा? जब हमें पता होगा, है ना। अगर हम किसी दिन सैड हैं तो हम मम्मी को बताएं कि हम क्यों सैड हैं, छुपाएं नहीं मम्मी से। तो ये एक्सप्रेशन आता है हमें लाइफ में। लाइफ लीड करने के लिए हम एक्सप्रेसिव बनते हैं। अगर आपको मम्मी से बात नहीं करनी तो आप एक डायरी में लिख सकते हो आपका आज का दिन कैसा रहा। उससे क्या होगा, आप अपने साथ जुड़ोगे। फिर जो लिखा है उसको पढ़ेंगे हम। डायरी में लिख के जो लिखा होगा कि अच्छा, आज मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए दिन में। आज मैंने स्कूल में अपना टिफिन शेयर किया, किसी के साथ पेंसिल बॉक्स शेयर किया, किसी ने मुझे कुछ कहा था लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया। तो इस तरह से हम अपने साथ जब कनेक्टेड होते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रश्न है? कौशल, आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप बताओ आपको क्या नहीं समझ में आया। जो आपने लास्ट में कहा था ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, लास्ट में मैंने यही बोला है कि आप अपने आप को जब ध्यान से आप रहते हो ना, कि आप कितने इयर्स के हो? 7। 7 इयर्स के हो, तो आप तो बहुत बड़े हो और बहुत समझदार हो। तो आपको पता चल जाता होगा जब आप स्कूल जाते हो कि आपके साथ किसी बच्चे ने अगर फाइट किया तो डू यू फाइट बैक? आप वापिस उनके साथ लड़ाई करते हो? क्या उनको फॉरगिव कर देते हो? कभी कभी करते हैं हम लड़ाई, और कभी कभी फॉरगिव भी कर देते हैं, ये नॉर्मल है। जर और हमारे अंदर अगर ऐसी कोई कोई बात आपके अंदर है कि आपको लगता है कि वो आपकी कमजोरी है, तो वो नॉर्मल होता है। आपका गुस्सा करना नॉर्मल है। इसीलिए हम वाणी पढ़ते हैं, राज्य की सेवा पूजा करते हैं, ताकि हम अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज को डेवलप करें। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमें अच्छा नहीं लगता, बस वो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने वो इंग्लिश में कोट आती है ना एक, व्हाट यू सो शैल यू रीप। कहने का मतलब, जो आप बोओगे वही पाओगे। आम का बीज बोया तो आम का वृक्ष उगेगा। इसका बातनी भाव क्या है कि अगर हम किसी से प्यार जताएंगे तो हम उससे प्यार ही पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से अच्छे से फ्रेंड्स बन जाओगे और वो आपके साथ गुस्से से बात करेगा। फ्रेंड्स बनोगे तो फ्रेंड्स ही मिलेंगे, एनिमीज बनोगे तो एनिमीज ही मिलेंगे, है ना। तो ये मतलब होता है कि अपने आप को सिर्फ ऑब्जर्व करना, सिर्फ देखना कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है, या जो मैं कह रही हूँ क्या किसी की फीलिंग्स तो नहीं हर्ट हो रही। और लाइफ में ऐसे बिहेव करना जैसे आप एक जागृत आत्मा हो। आपकी चेतना जो जागृत आत्मा हो आप, उस हिसाब से आप बिहेव करते हो। फिर अबीर का क्वेश्चन है। जी अबीर। जी बोलिए। दीदी, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जरूर दीजिए बेटा। हम जैसा खाते हैं ना, हमें वैसी डकार आती है। अगर हम वाणी का रसपान करेंगे तो हमारे अंदर से राज्य की बातें निकलेगी। प्रणाम। बिल्कुल। प्रणाम जी, जो आप अंदर भरोगे वैसे ही बातें निकलेंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक तरह से हम एक सच्चाई से जिंदगी जीते हैं। जैसे ये कबूतर जिसने नहीं तोड़ा, उसको क्या कहते हैं कि वो एक ईमानदार इंसान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेग्रिटी। डूइंग गुड व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यू डोंट नीड एनी वन टू टेल यू, कि आपको कोई बताए कि नहीं नहीं ये गलत, बताने वाले हैं और वो रहेंगे। आपको आपको प्यारा साथ मिला होगा जीवन में। लेकिन क्या है कि अंतरात्मा से हमें जानना है अब कि हमें तब भी अच्छा करना है जब कोई हमें नहीं देख रहा, हम खुद को देख रहे। तो बस इतना सा ही है इसका भाव, सेल्फ अवेयरनेस एंड जागरूकता। अब इसी के अंदर ना आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, वैल्यूज कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे करेंगे हम उस पे बेस्ड कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो आपको घर में ज्यादा करनी होंगी, क्योंकि हम तो बस हफ्ते में एक ही बारी मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे, घर पे आप ज्यादा करोगे। ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कॉल करोगे, आपके पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मायरा। मैम मैं कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है, क्या वो दे सकती हूँ? बिल्कुल, बताइए। हाँ मैम, हुआ क्या कि जब मैं एग्जाम देने गई तो एक बच्चा मुझे मेरे साइड में बुक रखी हुई थी, एक बच्चा छोड़ के चला गया था क्योंकि वो उसी उसी का एग्जाम था। बट वो फोर्थ वाला बच्चा था तो उसका वो एग्जाम नहीं था। तो मैम मैंने मेरा दोस्त बोल रहा है कि वो बुक मुझे पास कर दे। तो मैंने बोला पर क्यों? तो मैंने जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि तुम अपने आप को नहीं देख रहे, चीज गलत है। तो मैंने उस बुक को उसी बच्चे को रिटर्न कर दिया और साथ में वो चीज मैम को भी बता दी। तो इससे ये हम्म। भाव मिलता है कि जो चीज हम करते हैं वो चीज हमेशा सही होती है। और अगर हमें ये नहीं पता होगा कि सही और गलत क्या है तो हम किसी के भी उसमें जाल में फंस सकते हैं कि ये तुम ये करो, क्या हम्म। ये तुम ये करो। बहुत अच्छा बताया आपने मायरा कि आपने अपने आसपास कुछ गलत देखा, आपने रोका। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने देखा और रोका, जिसका मतलब कि आपके अंदर एक ये भाव भी है कि अगर मैं कुछ गलत देख रही हूँ तो उसको भी रोकना हमारा फर्ज है। ठीक है? तो ये आपने अपने सेल्फ से बाहर निकलकर भी उसको करेक्ट किया। बहुत अच्छा भाव आपका। तो अभी सेल्फ अवेयरनेस में अभी इतना ही रखते हैं आज, और एक एक्टिविटी है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में करवाऊंगी। तो आज हमारे साथ अशोक जी हैं। एक बार चेक करते हैं। एक सेकेंड, देखते हैं। अशोक भैया ने ए, आज कहा था कि वो आ गए, आएंगे, तो हम इंतजार कर रहे हैं। आ गए चित्र। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। भैया। जी, थोड़ा सा बच्चों ने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सुना, बाकी आपके जी जी, मुखारविंद से लेते हैं। मैं जुड़ा हुआ था शुरू से ही। अच्छा जी। हम्म, चलिए, कंटिन्यू। बच्चे इतना सुंदर सुंदर जवाब दे रहे हैं कि लगता है कि अब बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उम्र के साथ साथ में बच्चों का अनुभव भी बढ़ रहा है। और ये जितने भी इस कक्षा में जुड़े हुए बच्चों के सोल बडीज हैं, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। देखिए बच्चों, आज का जो विषय है सेल्फ अवेयरनेस, इसको हम बहुत सारे शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, अनुशासन। ठीक है? अनुशासन को वैसे तो आप अगर इंग्लिश में कहें तो डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। लेकिन यदि इसमें से जो दो वर्ड्स है ना, संस्कृत के अनुशासन, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो अनु और शासन, ये दो शब्द बनते हैं। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो निकलता है सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन का मतलब, जिसको हमने इंग्लिश में डिसिप्लिन कहा है। तो सेल्फ अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। आप सबने मीनिंग जाना, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर कैसे आए। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसे कौन से ट्रिक यूज किए जाएं कि हम में सेल्फ अवेयरनेस आए। कोई बताना चाहेगा? हाँ जी आशीष, बोलो बेटा। शौर्य। आत्म जागृति। ये कैसे होगी आत्म जागृति या सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगी? जब मार, राज्य की मेहर होगी तब। मारिया, आप भी बोलो। मूड
अनम्यूट करो मायरा। नहीं हो सही रहा। और गलत की पहचान। सही और गलत की पहचान। सार्थक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम अपनी आत्मा की जागृति तब कर सकते हैं जब हमारे सराउंडिंग्स में कुछ गलत हो रहा हो और हम उसे रोके। हम अपने दिल की सुने और उस गलत को भी सही बनाए। अच्छा, तो कभी कभी तो आप सबका दिल जो है वो गलत दिशा में भी जाता ही होगा, है ना? कभी बर्गर के ठेले पे रोकने का मन करता होगा, कभी मोमोज की दुकान पर, है ना? या कभी कभी चुपके से अगर टाइम मिल जाए, छुट्टी मिले, तो 2-4 घंटे तक पबजी, फ्री फायर जैसे गेम खेलने का मन भी करता होगा। कभी कभी गुस्सा आए तो किसी को गाली देने का मन भी करता होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या दिल की सारी बातें अच्छी ही होंगी? क्या हमारे दिल में हमेशा अच्छे ही विचार आते हैं? जी, जिनके दिलों में राजी बसते हैं उनके दिलों से कभी भी बुरे विचार तो नहीं आते। अच्छा, चलिए। इतने सुंदर सुंदर जवाब मिल रहे हैं मुझे। चलिए, मैं आपको ना थोड़ा सा अब और आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ कि ऐसा क्या किया जाए। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमसे गलती ना हो, या अगर बाई चांस किसी तरह से गलती हो जाए तो वो गलती रिपीट ना हो, उसके लिए क्या किया जाए, है ना? तो इसके लिए ना सबसे पहला जो उपाय है, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आत्मचिंतन। आत्मचिंतन मतलब बैठ करके अकेले में या शांति से आंख बंद करके बैठ करके इस बात का चिंतन करना, इस बात का विचार करना कि आज पूरे दिन में मुझसे क्या क्या गलती हुई। इसको कहेंगे आत्मनिरीक्षण। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है? बहुत सारे होमवर्क आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, है ना? इस क्लास के तरफ से भी कुछ कुछ काम मिलते हैं, टास्क मिलते हैं। इसी तरह से एक और टास्क अपने पिटारे में ऐड कर लीजिए, एक अपने खजाने में जोड़ लीजिए कि दिन में 5 मिनट, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, दिन में बस 5 मिनट लीजिए। जैसे रात को सोते हैं ना, तो सोने से पहले 5 मिनट का समय लेकर के आप एक डायरी बनाइए। ठीक है, जो जितने पेरेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए या तो अच्छी नोटबुक या डायरी बना करके दे दीजिए। तो वो डेली दिन में हमसे क्या क्या गलती हुई, ठीक है, जितना याद रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलतियां एक ही बार में याद आएंगी और एक ही बार में सुधार लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जितनी गलतियां हमारी याद आती है, जैसे कि हमने यदि झूठ बोला हो, ठीक है, या हमने अ, गुस्सा किया हो, या हमने चुपके से कोई वस्तु उठा ली हो, है ना? क्योंकि देखिए, राज जी तो हमारे दिल में बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे जीव की बुद्धि भी काम करती है ना, झूठ बोलने की तरफ, गुस्सा करने की तरफ, है ना, या किसी से लड़ाई झगड़ा करने की तरफ उधर जाती है बुद्धि। किसी का सामान अच्छा देखें तो थोड़ा सा लालच भी आता है। तो जितने प्रकार की बुराइयां हमारे मन में आती है, उनमें से जितनी याद आए आपको, वो सारा लिख लेना है। और अब ये सोचना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए राजी से अर्जी करनी है, प्रार्थना करनी है कि राजी, आज मेरे से ये गलती हो गई, अब आगे दोबारा मुझसे ऐसी गलती मत करवाना, या मेरे से ऐसी गलती ना हो। इस तरह से राज्य से प्रार्थना करना, और फिर राज्य से बहुत सारा प्यार करके फिर सो जाना। तो ये सोने से पहले का एक ये टास्क है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हम डेली अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस आप लिख लीजिए सभी के लिए, ठीक है? भूल होना या गलती करना, भूल होना प्रकृति है। लिख लिया? भूल होना
प्रकृति है। स्वीकार करना संस्कृति है। स्वीकार करना संस्कृति है और सुधार करना प्रगति है। लिख लिया? भूल होना प्रकृति है, स्वीकार करना संस्कृति है और सुधार करना प्रगति है। मायरा ने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है? मायरा अनम्यूट करो, उसको कुछ स्पेलिंग नहीं आ रही होगी, अनम्यूट करो। सर एक बार दोबारे ये पूरी लाइन आप बता सकते हो? स्वीकार हाँ हाँ, करना। स्वीकार करना संस्कृति है। और सुधार करना प्रगति है। संस्कृति मतलब संस्कार, कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि झूठ बोलते हैं, है ना? तो यदि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारे संस्कार दिखाते हैं, और फिर हम अपने आप को सुधार करते हैं तो उससे हमारी प्रगति होती है। प्रगति मतलब हमारी प्रोग्रेस होती है। तो ये एक काम करना है, और दिन में कभी भी अगर हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बुरे विचार आते हैं, गुस्सा आता है, तो उसको उसी समय रोकना है और ये वाक्य दोहराना है। आज ही किसी बच्चे ने बोला था ना अभी, कि जिसके दिल में राजी होते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती। तो जैसे ही कभी भी गलत विचार आए मन में, क्रोध का विचार आए, झूठ का विचार आए, कोई भी विचार आए, तो तुरंत बोलना कि मेरे मन में राजी है। ठीक है? यदि हम इतना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के सारे विकार, सारी बुराइयां समाप्त होंगी और हम सेल्फ अवेयर बने रहेंगे। ठीक है? और हमारी प्रगति होगी। तो आज मुझे जितना समय कहा गया था, मुझे लगता है कि शायद समय पूरा हो गया है। यदि इतनी बात को भी दिल में बसा लेंगे, इतनी बात को भी अपने जीवन में उतार लेंगे, तो हमें जितना सिखाया जाता है अच्छी अच्छी बातें, वो सारी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे व्यवहार में झलकने लगेगी। ठीक है? जी अशोक जी, एक दो क्वेश्चन बच्चे दे रहे हैं। जी जी, बताइए। हाँ जी बेटा, खोलो, अनम्यूट करो पहले बेटा। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटे। आद्विका है ना? आद्विका, अद्विका, हाँ आप अद्विका। पास आओ, कैमरा के पास आओ थोड़ा फोन के। जी बोलो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। बच्चे आवाज नहीं आ चलो पीयूष आप बोलो। अद्विका आप दोबारा से आओ, जल्दी से लीव करके दोबारा आओ, आपकी बात नहीं आ रही। मैम गलती करना के आगे क्या था? प्रकृति है। माही, प्रगति है। ये ना चित्रा सब पूरा कोटेशन बना के ग्रुप में रहा। डाल के बेटा, तो आप अच्छे से उसकी स्पेलिंग भी और ये सब समझ लो। हाँ, मैं ना क्लास के बाद अभी अच्छे से लिख के और आप कोई सबके लिए भेजूंगी। आप वहां से उतारना, फिर अच्छे से वहां से पढ़ना रोज। जी हैंड रेस ले लेते हैं बाकी। माही बोलो बेटा। मैम जो आखिरी बोला ना क्या था? गीतू आप नोट कर लो, एक वो बनानी है स्लाइड। हाँ जी दीदी, मैं अभी सुधार, रात को ही कर दूंगी। आखिरी बोला था सुधार करना प्रगति प्रगति है। है। मतलब हम बढ़ते हैं, अगर हम अपनी गलती का सुधार कर लेते हैं तो हम बढ़ जाते हैं, प्रगति हो जाती है। मायरा, चित्रा दीदी को मैंने लिखकर व्हाट्सएप कर दिया है। तो मैम जो अभी सर ने बोला, क्या उसका मैं क्या जो ये जो लाइन है उसको मैं समझा सकती हूँ? हाँ जी समझाइए। भूल है ना प्रकृति है। इसका मतलब जो हमारी भूल होती है वो हम अगर उस
उस भूल को दोबारा ना करे तो वो हमारी प्रकृति हो जाती है, हमारी आदत में आ जाती है। और स्वीकार करना संस्कृति है। मतलब अगर हम स्वीकार करते हैं तो वो हमारे संस्कारों को दिखाती है। सुधार करना प्रकृति है, उसका मतलब कि अगर हम किसी भी चीज का सुधार करते हैं तो वो हम आगे उस चीज को नहीं करते तो उस चीज के छोड़ जाते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। प्रणाम जी। जी मायरा, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन जो फर्स्ट वाला समझाया ना आपने, उसका भाव बताऊं क्या है? कि नेचुरल है, प्रकृति का मतलब नेचुरल है, भूल होना होती है, सबसे होती है। लेकिन जब हम उसको देखने लग जाते हैं फिर होनी बंद हो जाती है। जी अशोक भैया, सॉरी, आप बोलिए। अद्विका आ गई है। अद्विका। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैंने लिख के बता भेज दिया है, इसमें चैट्स में भेज दिया है। भूल होना प्रकृति का मतलब ये होता है, टू अर इज ह्यूमन। मतलब कि इंसान की प्रकृति है, नेचर है कि गलती हो ही सकती है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा तो है नहीं कि गलती ना करे ना। इंसान से गलती हो जाती है। भूल होना प्रकृति का मतलब है इंसान से गलती हो जाती है। अद्विका। जी। आ- आवाज ही नहीं आ रही आज अद्विका। आज आद्विका की आवाज नहीं आ रही, सॉरी। फिर से एक बार बोलो। गलती से ब्लूटूथ तो कनेक्ट नहीं है दीदी, एक बार देख लीजिए स्वीटी दीदी। स्वीटी देखना, ब्लूटूथ तो नहीं है। नहीं आ रही है कुछ। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जाकर भी आ गई है शायद से, फिर भी हाँ। नहीं हो रहा। हम्म, हाँ, ठीक है अद्विका, आप जो भी बोल रहे हो ना, ऑडियो बना के व्हाट्सएप करना मुझे, ठीक है? पक्का करना, मैं वेट करूंगी। तो मैंने ग्रुप में भी सुंदर साथ जी ये सब लिख के दे दिया है, इस पे बहुत अच्छा आप सब बच्चों ने सहूर किया। ठीक है, किसी और को अशोक जी से कोई बात और पूछनी है क्या? आगे चलें? आशीष कुछ। भैया पहले मैं सेवा पूजा रोज करता था और अभी सेवा पूजा नहीं करता हूँ और चित्तवनी करता हूँ। तो ये चित्तवनी अच्छी करूँ कि सेवा पूजा भी करूँ साथ में? देखिए, ऐसा है कि जिनको चितवनी नहीं आती उनको सेवा पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर चितवनी समझ में आ रही है, चितवनी करने में मन लग रहा है, तो आप आंख बंद करके ही सेवा पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आप दोनों वक्त सेवा पूजा करते थे, सुबह शाम करते थे या एक बार करते थे? भैया सुबह ही करते थे। सुबह करते थे ना। तो देखिए, सुबह सबसे पहले राज्य को उठाते हैं ना, रैनी की उनिधि श्यामा, पहले आओजी वाला बोलते हैं, फिर रैनी की उनिधि श्यामा, ये सब बोलते हैं ना। तो उसका भाव पहले आपको पता होना चाहिए। या तो अपनी माता जी से पूछ लीजिए या घर पे जो भी बड़े हैं उनसे आप उसका मीनिंग पूछ लीजिए। तो आप जब आंख बंद करके चितवनी में भी बैठेंगे तो भी जैसे आओ जी वाला मारे घेर, इसका अर्थ क्या है? कि राज्य आप मेरे हृदय रूपी घर पे आ जाइए, मेरे दिल रूपी घर पे आ जाइए। तो चितवनी में भी तो हम ऐसा ही करते हैं ना। ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत में आप सेवा पूजा का अर्थ जब समझ करके करते हैं तो वो अच्छा है। लेकिन यदि आपको चितवनी करने में मन लग रहा है फिर सेवा पूजा की जरूरत नहीं है। जी भैया। जी। जी माही, मोही का हैंड रेस्ड है। बताना चाहती हूँ। बताओ। रुको, पिन कर रही हूँ मैं। एक एक सेकेंड। स्पॉटलाइट नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ा सा बेटा कैमरा से हल्का सा दूर करो, बहुत जूम आ रहा है तो पता नहीं चल रहा। ये आपने लोगो बनाया है, प्रेम ही जीवन है, ये लिखा है। बहुत अच्छे से अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको और सुंदर बना के ना ग्रुप में डालिएगा।
थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है अभी। अभी बहुत कार्तिक सुंदर। दिखाना है। अभी कुछ और दिखा रही है। हाँ जी। बहुत सुंदर। इन सब की फोटो बहुत क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। ठीक है, थोड़ा सा कलर भी करिएगा इसमें। मैम मैं भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। जी, दिखाओ। बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसको ब्राइट बनाना और फिर व्हाट्सएप में डालना फोटो खींच के सुंदर सी, ठीक है। जी, ठीक है बच्चों, आगे चले। बहुत सुंदरता से सब बच्चों ने, अशोक जी ने जो भी समझाया, अब हमें उसको करना है। ठीक है, अब यहीं नहीं रहने देना, हर रोज हमें अब अपने आप के साथ इंट्रोस्पेक्ट करना है, यानी कि आत्मचिंतन करना है और अपने आप को देखना है। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा हमारे अंदर क्या भूल की हमने और कैसे हमने उनको सुधारा। और सब बच्चे इसे अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिख के भेजेंगे। मैं आपको ये लिख के ग्रुप में डाल चुकी हूँ। बहुत प्यारे से हम एक अपना एक्टिविटी मैं बताती हूँ आपको, उसमें हम एक ना बोर्ड बनाएंगे। बहुत बड़ा सा एक हम बोर्ड रेडी करेंगे, जैसे एक बहुत बड़ा चार्ट पेपर होता है ना, आप वो ले सकते हो। तो चार्ट पेपर में हेडिंग डालेंगे आप, जैसे जागरूकता बोर्ड। ये हमारा जागरूकता बोर्ड है। अब इसमें हमें क्या डिस्प्ले करना है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसके एक तरफ ये हम 3 लाइनें लिख के डालेंगे, ताकि हम हर रोज इन लाइंस को पढ़ सके। जो अशोक भैया ने बताई, आप सबको उनकी समझ आ गई ना। तो उसमें क्या करेंगे अभी हम, फिर हम एक उसके नीचे ऐसे अपना इमोशन, इमोशन का मतलब क्या है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप उसको अपना डायरी में भी लिख सकते हो, तो एक तरह से आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। तो एक बहुत बड़े से चार्ट पेपर पे हम इस तरह कुछ बना के, ताकि उसमें हम फिल कर सकें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरा क्या बनाएंगे हम, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है, आज हम किसका शुक्रिया करना चाहते हैं। जैसे आपने अगर आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया, आपने अपने साथ 5 मिनट बिताए हर रोज रात को, जैसे अभी हमने भैया के साथ प्रॉमिस किया कि हम बैठेंगे, तो उसमें हम ये भी सोच सकते हैं कि आज हमने किसका शुक्रिया करना है। मम्मी का भी हो सकता है, पापा का भी, किसी फ्रेंड का, किसी बहन भाई का, कुछ भी जिसने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ ऐसा किया हो कि आपको लगे आई शुड बी थैंकफुल। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू बी थैंकफुल, कोई बताएगा हमें ग्रैटिट्यूड की भावना क्यों रखनी है, इससे क्या होता है। हाँ जी चित्रा, और सार्थक। हाँ, मैं वैसे ही सार्थक, रुद्र के अलावा, मायरा के अलावा कोई और बच्चा शेयर करना चाहेगा, अभी लेते हो बेटा आपको, अगर कोई और शेयर करना चाहता है तो। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए सार्थक। जी, अगर हम सबके प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो हम सभी के अंदर अ, प्रेम की भावना रहेगी। किसी के मन हम्म। में अ, छल कपट ऐसा कोई भाव नहीं आएगा। हाँ, मतलब कहने का कि हम अंदर से विनम्र बनेंगे, हम पोलाइट बनते हैं, विनम्रता आती है हमारे अंदर। और विनम्रता तो हमने एक चौपाई में भी सीखा था ना, शुक्र गरीबी सब्र इनविध रूहें दोस्ती धनी की। 1 मिनट म्यूट करती हूँ बेटा आपको। जी, तो हमारे अंदर शुक्र गरीबी सब्र की भावना तो हमें वाणी से भी पता चला है ना। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड का मतलब हमें शुक्रिया, हर समय शुक्रिया राज्य का भी करें और अपने आसपास के लोगों का भी करें। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइएगा मीनू जी। जी, तो अभी ये सब एक्टिविटीज क्या है बेटा कि आत्म जागरूकता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने अभी उसमें ये भी भरना है, जैसे आपको अशोक जी ने सिखाया कि हमने जो वीकनेस बोर्ड बनाया ना, हमने वीकनेस के नीचे हम अपनी कमजोरी लिख सकते हैं कि आज हमने क्या भूल की, या वो लिखे
या आपको पता है कि आपके अंदर कोई कमजोरी है, वो लिखिए। क्योंकि लिखने से क्या होगा, हमें पता चलेगा, पता चलने से क्या होगा, हम उसको सुधारेंगे। अब सुधार करने से क्या होगा, हमने आज ही सीखा है, वो प्रगति है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हर रोज नहीं तो 2 से 3 दिन के बाद अपने लिए कोई ना कोई शुभ संकल्प क्रिएट करना। आपको अपने आप को जब आप देखोगे कि हमारे अंदर ये चीज है जो मैं मुझे करनी चाहिए, जैसे अभी रुद्र ने बताया कि वो चितवन भी करें या सेवा पूजा करें, क्या करें, तो आप अपने लिए संकल्प रखिए कि आप सेवा पूजा भी चितवन की तरह करेंगे। जैसे सुबह राज्य को बुलाएंगे, आंखें बंद करके प्रेम से बुलाएंगे, तो सेवा पूजा भी हो गई, चितवन भी हो गई। तो आप अपने संकल्प में ये लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अपनी कमजोरी, वीकनेस और एक स्ट्रेंथ। और आप सब बच्चे यूनिक हो, आपके अंदर, आपको पता है हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग ताकत है। आपने बहुत बार देखा होगा, कोई बहुत फ्रेंडली है आप में से, है ना, कोई बहुत पेशेंट होगा, धैर्य होगा किसी के अंदर, कोई हंसमुख होगा, है ना। आप देखते हो ना ये अपने अंदर क्वालिटीज, लेकिन कभी हम सोचते नहीं है इस बारे में, हम इग्नोर कर देते हैं। तो बस ये इसीलिए एक जागरूकता बोर्ड बनाना है, उसमें आप सब बच्चों को ये सब लिखना है। मैं इसकी भी स्लाइड को उसमें भेजूंगी। तो अभी हमारे पास कितने दिन होते हैं, कल संडे से शुरू होके, तो मैं वेट करूंगी, सब अपना विजन बोर्ड की फोटो खींच के डालेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने उसके अंदर फिल करके ही भेजना है मुझे, पहले विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे, पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हमें ये करना है, फिर धीरे धीरे इसमें भरेंगे, धीरे धीरे फिर हमारा बड़ा सा विजन बोर्ड फुल भर जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा जब हम अपने रूम में कहीं उसको स्टिक करेंगे, तो हमें पता होगा कि हमने ये सीखा और इसे जीवन में उतारा, जिसको क्या कहते हैं, रहनी। और रहनी पे काम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम राज्य की रूह हैं, इसलिए हमें राजी ने कहा है कि हम जो कहें वो करके दिखाएं। तो आप सबने ये उनसे प्रॉमिस किया है कि आप अपनी उनकी अंगना का भाव लोगे, है ना। तो अंगनाएं ऐसे ही रहने में आती हैं, धीरे धीरे करेंगे, प्रेम प्रेम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। अब किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो या कुछ भी आज समझ नहीं आया हो, तो वो भी पूछ सकते हैं। आपके पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि इस तरह की एक्टिविटीज में आप बच्चों की हेल्प कीजिए, जैसे अशोक भैया ने भी बताया। तो जस्ट बी विद देम, क्योंकि आप सबके संस्कारों की वजह से ही ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, और धीरे धीरे इनके अंदर ये बीज जो हम बो रहे हैं वो बहुत सुंदर प्रेम वृक्ष की तरह खिलेंगे। हमने किया था ना प्रेम वृक्ष। जी, ये पवित्रा, आप बताओ पद्मा के घर से। बोल क्या बोल बोल ते कुछ जो बोलना है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जी बोल। मेरे घर पर वो जो उन्होंने बोट बनाना बोला था, बोल ना बोल। मेरे पास इतना बड़ा बोट नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं बना सकता। कोई बात नहीं, आपको कोई बोर्ड नहीं लेना, हमने इसका नाम बोर्ड रखा है। आप एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, आप एक शीट ले सकते हैं, प्लेन पेपर ले सकते हैं। चार्ट पेपर मम्मा आपकी हेल्प करेंगी, कोई बात नहीं, मम्मा विल हेल्प यू। ठीक है, वेरी गुड। जी मायरा बताइए। मैम, सलकम संकल्प जो आपने जो वीकनेस की जो पहले बताया था, वो क्या एक बार आप दोबारा समझा सकते हो? संकल्प के बारे में या वीकनेस के बारे में? संकल्प मैम। संकल्प के बारे में। संकल्प के बारे में, जैसे आपने कोई आज सोचा कि अब आपको अब से जो नहीं करते वो आपको करना है, अपने लिए आपको संकल्प क्रिएट करना है कि जैसे मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी। ठीक है। तो ये आपने अपने लिए जो संकल्प क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, जो अशोक जी ने समझाया, फिर हमें उसको फॉलो करना, अनुशासन में रहना। फिर नेक्स्ट डे पूरी कोशिश करेंगे जल्दी उठने की, फिर उससे अगले दिन कोशिश करेंगे, तो इस तरह वो हमारी हैबिट बन जाएगी जल्दी उठने की। तो आपको अपने लिए खुद ही सोचना है ये, इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हम आपके साथ नहीं रहते ना। आपको खुद ही देखना है कि आपको अपने लिए क्या क्रिएट करना है। ठीक है। तो कौशल, आपको सब समझ में आया? आप एक पेपर पे लिखोगे कि आप किसका शुक्रिया करोगे,
लिखोगे पेपर पे? ठीक है, तो आप लिख के मुझे भेजना। चित्रा, वो ना स्लाइड बन गई है, एक बारी सामने रख दो। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक मैं है, ऊपर। ठीक है बेटा। थैंक यू। ये देखिए कितनी प्यारी सेवा सुंदर साथ की। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। भूल होना प्रकृति है, स्वीकार करना संस्कृति है, सुधार करना प्रगति है। अगली बार सब बच्चे ये याद करके आएंगे। ठीक है? याद करने से क्या होता है, फिर हमारे दिल में वो चलती है, फिर हम उसको ध्यान रखते हैं। तो अगली बार जब हम भूल करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें रात को सोने से पहले राजी को क्या कहना है, खूब सारा प्यार करके सोना है और कहना है कि धनी, मुझसे ये भूल हुई है, आप मेरी मदद कीजिएगा। अपनी शेयरिंग करनी है राजी के साथ। ठीक है? बहुत सुंदर। सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये स्लाइड भी शेयर कर देंगे ग्रुप में। बहुत प्यारी सेवा सुंदर साथ की। देखो आपके लिए कितनी झट से राजी सेवा करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब स्पेशल हो। ठीक है? अभी मेरे पास सिर्फ 2 नेम्स आए थे चौपाई वाचन के। यशस्वी, आप पहले बोलिए, उसके बाद फिर मायरा आप रेडी रहिए। आपका कोई डाउट है पद्मा के घर से? एक सेकंड, अभी लेती हूँ यशस्वी ना, आपको। इसका नेम क्या है क्या बेटा? बोलना, बोल इसका नेम क्या है पद्मा? बोल बोलना। और बोल तुमका दादी बोल रही है कि नेम का है मेरा। दादी बोल रही पवित्रा। नेम क्या हेलो, है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। पवित्रा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, पवित्रा है ना? ठीक है। पवित्र। पवित्र, ओके। पवित्र तो लड़की हो गया ना। अच्छा अच्छा, पवित्र। चलो क्वेश्चन करो अपना आज पवित्र। बोलो, क्या बोल रहे हैं? पूछ, क्या बोल रहे हैं? बोल, बोलना, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इतना बड़ा चार्ट पेपर नहीं है। अरेंज करेगी मम्मी। नहीं हो अरेंज करेगी ना कोई मम्मी। बात नहीं, अरे मतलब मम्मी कोई अरेंज बात कर नहीं। देगी। हाँ जी, मम्मा विल हेल्प यू बेटा, कोई बात नहीं। वेरी गुड। ठीक है जी, आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। यशस्वी, आप अपनी चौपाई बोलिए। प्रणाम जी। राम जी। જ્યારે ધણી ધનવટ કરે ત્યારે બનવેરી ના હવે વળી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચીતવ્યા કાળે છે। जब धनी परमात्मा अपनी धनवत कृपा हम पर करते हैं तो किसी भी वैरी का मन नहीं चल पाता और हमारे सभी कार्य मन की इच्छा से पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम करो। राम जी। जी, अभी। दीदी मैं भी एक चौपाई बोलूं? हाँ जी। प्रेम प्रणाम सब सुंदर साथ को। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरता था। शो शुद्ध अक्षर को नहीं जो खेल करा था। अब मैं उसका अर्थ करूंगा। सुंदर साथ अक्षरातीत मतलब हमारे राज्य महाराज। माहौल मतलब हमारा रंग महल जो नौ नौ भौम 10वीं आकाशी का है और उसके अंदर राज्य महाराज जो श्यामाजी महारानी और हम सब सारी सखियां उधर प्रेम की लीला करती है, इश्क की लीला करती है। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क भरता था। शो शुद्ध अक्षर को नहीं सुखे निविद केल कराता। वरना तो अक्षर भगवान रंगमहल के बाहर चांदनी चौक में खड़े रह के राज्य महाराज के हर रोज दर्शन करने आते हैं, तो भी उनको पता नहीं कि अंदर प्रेम की लीला हो रही है, इश्क की लीला हो रही है। प्रेम प्रणाम। राम जी, बहुत सुंदर। आप तो अभी नन्हे से हो और बहुत बड़ी बड़ी वाणी की बातें करते हो, तो लगता है कि आप वाणी पढ़ते हो, जो बहुत अच्छी बात है। हम सबको आपसे प्रेरणा लेनी है।
ठीक है सुंदर साथ जी, तो हमारा टाइम होता है। और आपके साथ आपकी सोल बडी गीतू जी ने एक फाइल शेयर करी है चैट में। वो क्या है कि हमारा व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है। तो सुंदर साथ जी आप उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। अमीरस को भी प्रणाम, बहुत दिन बाद आए अमीरस, आप आना भी अगली क्लास में, ठीक है। तो सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदरता से, एकाग्रता से आपने आज का टॉपिक समझा। अब हमें इसको अपने हृदय में उतारना है, और हम कोशिश नहीं, हम पक्का प्रॉमिस करेंगे खुद से कि अब से हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ध्यान देंगे, अपने पे ध्यान केंद्रित करेंगे, और हर रोज रात को आत्मचिंतन करेंगे। कभी शुक्रिया करेंगे, कभी अपनी कमजोरी ढूंढेंगे, तो कभी अपने आप को शाबाशी भी देंगे। आज हमने अच्छा काम किया तो खुद को शाबाशी भी देनी है, ठीक है। तो सब बच्चे मिलकर ये काम करेंगे, टास्क करेंगे घर पे। और बहुत सारी मुझे पिक्चर्स भेजना आप, कल संडे है, मैं ग्रुप को खोलूंगी, ठीक है। तो सब बच्चे ये बहुत सुंदरता से ये निभाएंगे अपना प्रॉमिस, और ये राजी के साथ किया हुआ प्रॉमिस है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमारा फेसबुक पेज SPGIN ई गुरुकुलम, उसका नाम है ये, आप उसको विजिट करें। वहां पे आपकी पुरानी वीडियोस आती हैं, किसी की मिस हो जाए तो वो वीडियोस भी देखें। अपने फ्रेंड्स को मिले तो आप उनको बताएं कि हम ई गुरुकुलम की बैठक में जाते हैं, और हम छोटे छोटे अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स बने और अच्छे सुंदर साथ बने। तो सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। जयकारा लगाते हैं, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।